वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम जो चैप्टर कर रहे थे कैश बुक में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। आपको जो मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट हमने करी थी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में दैट मीन्स अमाउंट का कैश का कॉलम था सिर्फ, ठीक है। सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन जानने के लिए कैश बुक बन रही थी कि कितना कैश आया कितना कैश गया, सिर्फ इतने पर्पस के लिए बन रही थी। आज हम बच्चे नेक्स्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में आपको कैश के साथ बैंक की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? बैंक की इंफॉर्मेशन कि आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आई है और आपके अकाउंट से कितने पैसे चले गए। मतलब आपके पास देखो दो होते हैं, एक तो कैश होता है, आपके बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, प्लस आपका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए कितने पैसे अकाउंट से चले गए, ठीक है। तो कैश और बैंक दोनों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा, ठीक है। तभी ये कॉलम कौन से हैं? डबल कॉलम कैश बुक। मतलब अभी तक कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम होता था, अब साथ में बैंक की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे इस मंथ में कितने आए और आपके अकाउंट से कितने चले गए, और मंथ के एंड में बैंक का आपके अकाउंट का कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक में बच्चे आपके पास अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक तो कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, ठीक है। एक कैश कॉलम बच्चे और एक बैंक कॉलम। कैसे बनेगा? बनने का तरीका बिल्कुल जैसे आप कैश बुक बना रहे थे एज इट इज है, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ आपको कैश की इंफॉर्मेशन मिलती थी कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन सिंगल कॉलम कैश बुक देती थी। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में साथ में आपके पास किसका कॉलम और होगा? बैंक का कॉलम भी होगा। बैंक का कॉलम आपको इंफॉर्मेशन देगा कि इस मंथ में आपके अकाउंट में कितने पैसे आए और आपके अकाउंट से कितने पैसे चले गए, ठीक है। कैसे बनेगा? इसके लिए सेम आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। कैसे अफेक्ट आएगा वो चीज देखना, एक बारी फॉर्मेट देखना, सारा कैसे करना है वो चीज ध्यान से देखना, ठीक है। आज मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करा रही हूँ। देखना बच्चे, डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट जैसे हम बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। कैश बुक का जो फॉर्मेट है सिर्फ अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, सेंटर की लाइन को डबल, ठीक है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। यहां आपको लिखना है कैश बुक, ठीक है। लाइन से स्टार्ट करो, जैसे जैसे थे आपके पूरे पेज पे खींचना, क्योंकि अब अमाउंट के 2 कॉलम हो चुके हैं। सिंगल कॉलम में सिर्फ अमाउंट का 1 कॉलम होता था, कैश कॉलम। आज बैंक का और साथ होगा, ठीक है। बैंक का और साथ फर्स्ट बचे कॉलम वही डेट का, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर का, नेक्स्ट कॉलम वाउचर नंबर, नेक्स्ट LF। ये जो अमाउंट का था पहले ये 1 कॉलम था, अब इसके 2 पार्ट हैं। अब इसके बच्चे 2 पार्ट हैं। कैश कॉलम तो था ही था, साथ में बैंक कॉलम, ठीक है। ये डबल कॉलम इसलिए कि अमाउंट के 2 कॉलम हो गए, कैश एंड बैंक। सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक, ये एक्स्ट्रा कॉलम हो गया बैंक का कॉलम, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चा,
अभी तक जो आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे उसके अंदर अगर कैश आ रहा था तो आप डेबिट में लिखते थे, कैश जा रहा था तो क्रेडिट में लिखते थे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। ये अब डबल कॉलम कैश बुक आपको कैश के साथ बैंक की भी इंफॉर्मेशन देगी। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको इंफॉर्मेशन देती थी इतना कैश आया, इतना कैश चला गया, और मंथ के एंड में हम क्लोज करते थे तो देखते थे कि कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको कैश के साथ बैंक की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो, एक तो होता है आपके बिजनेस में कैश होना, एक आपके अकाउंट में होना। बैंक में आपका अकाउंट खुला होता है, बैंक अकाउंट, जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो इतने अकाउंट में इतने पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं, क्योंकि आप चेक भी देते हो पेमेंट के लिए। तो पूरे मंथ में आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, आपके बैंक अकाउंट से कितने पैसे चले गए, और मंथ के एंड में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, तो इसके लिए बैंक कॉलम खोला गया है। कैश कॉलम कैश की इंफॉर्मेशन देगा, बैंक कॉलम बैंक की इंफॉर्मेशन देगा। आप सबको पता है कि आपके पास अगर बिजनेस में कैश आ रहा होता है तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट, कहीं से भी आया, जैसे सेल किया और कैश आया, ठीक है। गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और सेल करने से कैश आया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गुड्स सोल्ड किया और मैंने चेक रिसीव किया, ठीक है, और आपको पता है चेक रिसीव करते टाइम हम देखते हैं कि चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। अगर सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो हम कैश को डेबिट नहीं करते, बैंक को डेबिट करते हैं, ठीक है। किसको डेबिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, कि अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करते हैं। अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो बताओ बैंक में पैसे आना, तो मेरे बैंक के पैसे मेरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो इसलिए डेबिट होता है ये, ठीक है। कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करते हैं, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये एंट्री होती है। कई बार हम पेमेंट कैश से भी करते हैं और चेक से करते हैं, जैसे रेंट पेड है, क्या है, रेंट पेड, तो रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। अगर आप कैश पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस से कैश जाएगा। लेकिन आपने रेंट की पेमेंट बच्चे चेक से की है, किससे की है, चेक से की है, तो आप बताओ अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो कहाँ से पैसे जाएंगे, आपके अकाउंट से। तो उस टाइम आप कैश को क्रेडिट करने की जगह बैंक को क्रेडिट करते हो, ठीक है। या तो कैश आता है या अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कैश आता है तो कैश को डेबिट करते हैं, अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं। अगर कैश जाता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, अगर अकाउंट से पैसे जा रहे होते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिखने का तरीका वही है जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। मतलब अभी तक जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे करोगे। अब लिखने का तरीका देखना एक बार, जैसे आपके है एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश अगर एंट्री हुई तो बताओ बिजनेस में आएगा क्या, कैश, और क्या सेल किया है, गुड्स, तो एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो कैश बुक है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट में लिखो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आप अपने बैंक में लिखो। कैश जा रहा है आपके बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट करो, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो आप बैंक के क्रेडिट में करो। कैश जा रहा है कैश के क्रेडिट में, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं बैंक को क्रेडिट करो, ठीक है। आपके पास कैश आ रहा है कैश में डेबिट करो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं आप बैंक को डेबिट करो। एंट्री में भी आप इसी तरह से ही करते हो, ठीक है। तो ये हमारी कैश बुक हो गई, मतलब दो इंफॉर्मेशन देगी तभी डबल कॉलम कैश बुक है। अब लिखना कैसे है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कैश के बारे में बताया था। तो बताओ फर्स्ट एंट्री ये हो रही है, मान लो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो पहले बताओ आपके पास बिजनेस में कैश आ रहा है या आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। देखो कैश आ रहा है, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्या डेबिट हो रहा है, कैश, कैश डेबिट हो रहा है, तो आप भी कैश के डेबिट में लिखोगे,
जितनी भी अमाउंट, मान लो ये 1 लाख है, ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट में लिखा 1 लाख, जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतना ही लिखा, लेकिन अपने में अपना नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट टू सेल्स, ठीक है। सेम अब बताना, बाई चांस मैंने गुड्स सोल्ड किया लेकिन कैश आने की बजाय मेरे पास चेक आया, और चेक के केस में हम देखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे, ठीक है। अगर सेम डे डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है, सेम डे डिपॉजिट हुआ है, तो उस टाइम मेरे पास कैश नहीं आता, मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने जर्नल में, मतलब इस चैप्टर के लिए आपको मेन पहले जर्नल एंट्री आनी चाहिए कि एंट्री क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि कहाँ क्या कैश आ रहा है, बैंक में आ रहे हैं। तो आपकी एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप बताओ मुझे, इस एंट्री में बताओ कैश आ रहा है या आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। डेफिनेट आपको पता लग रहा है बैंक को डेबिट किया है तो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है, अकाउंट में पैसे आए हैं। तो अब बताओ बैंक एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। बैंक बताओ क्या हो रहा है, एंट्री में डेबिट हो रहा है, ठीक है। कितने से डेबिट हो रहा है, मान लो 1 लाख से हो रहा है, तो बैंक एंट्री में डेबिट है, तो आपने भी बैंक के डेबिट में लिखना है। इस बार कैश में नहीं लिखनी अमाउंट, यहाँ लिखनी है, पहले आपने यहाँ लिखी थी, अब आप यहाँ बैंक के डेबिट में लिखोगे। पहले कैश आता था, कैश के डेबिट में लिखते थे, अब एंट्री में बैंक है, बैंक डेबिट है, ठीक है। कितने से डेबिट है, 1 लाख, तो बैंक के डेबिट में लिखोगे एंट्री का अपोजिट टू सेल्स। कहने का मतलब कैश आ रहा है, कैश के डेबिट में लिखो, बैंक में आ रहे हैं पैसे तो बैंक के डेबिट में लिखो एंट्री का अपोजिट। मतलब डबल कॉलम कैश बुक आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन देगी, कैश की भी और बैंक की भी। आपके पास कितने कैश आए, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, दोनों की इंफॉर्मेशन देगी आपको कैश बुक, ठीक है। अब लो, ये तो आने के लिए था, अब बताना एक बार, अब बताओ जैसे रेंट पेड है, रेंट पेड की बताओ एंट्री क्या होती है। रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। रेंट पेड लिखा हुआ है तो बताओ बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, मान लो 10,000 है, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बताओ रेंट पे करने से कैश आएगा या जाएगा। रेंट पे करने से डेफिनेट है आपको है कैश जाएगा, डेफिनेट जाएगा रेंट पे करने से, ठीक है। जाएगा तो क्रेडिट में आएगा। तो अब मुझे बताओ आपकी एंट्री में रेंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। जाएगा तो डेफिनेट है क्रेडिट ही हो रहा होगा एंट्री में, ठीक है। तो रेंट पे करने से कैश जाएगा। बताओ आपकी एंट्री में रेंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। कितने से क्रेडिट, 10, तो कैश के क्रेडिट में 10, एंट्री का अपोजिट बाय रेंट। सेम जैसे कर रहे थे एज इट इज, सिर्फ कैश के साथ आपको बैंक की इंफॉर्मेशन और देनी है। अब बताओ, अब आपके पास ट्रांजेक्शन है रेंट पेड बाय चेक। रेंट की पेमेंट किससे की है, चेक से की है। आपको पता है अगर आप किसी को पेमेंट के लिए चेक देते हो तो आपके पास से कैश नहीं जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। आपके अकाउंट से जाएंगे तो आप कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, ठीक है। तो बताओ ये एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले बताओ कैश जा रहा है या आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, अकाउंट से। एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10। तो आप भी इस बार कैश में नहीं लिखोगे, बैंक के क्रेडिट में लिखोगे। एंट्री का अपोजिट सेम बाय रेंट। देखो यहां रेंट पे किया, कैश गया, यहां रेंट पे किया, अकाउंट से पैसे गए, यहां पे सेल की, कैश आया, यहां पे सेल की, अकाउंट में पैसे आए। दैट मीन्स कैश, डबल कॉलम कैश बुक आपकी दोनों कॉलम वाली जो कैश बुक है ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन देगी कि कितना कैश आया या कितने अकाउंट में पैसे आए, कितना कैश गया या कितने अकाउंट से पैसे गए, दोनों इंफॉर्मेशन देगी आपको कैश बुक, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैश आ रहा है कैश के डेबिट में लिखो, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं अकाउंट में लिखो, एंट्री का अपोजिट लिखो। कैश जा रहा है कैश के क्रेडिट में लिखो, बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक के क्रेडिट में लिखो, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब जो ये डबल कॉलम कैश बुक है बच्चे,
अब बच्चे एक और ट्रांजैक्शन देखना है, इसके अंदर एक और ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें अभी तक मैंने आपको एक लाइन बोली कि कैश आ रहा है, कैश के डेबिट में लिखो, बैंक में आ रहे हैं, बैंक के डेबिट में, कैश जा रहा है, कैश के क्रेडिट में, बैंक से जा रहे हैं, बैंक के क्रेडिट में। दो ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बताना कैश आ रहा है, अकाउंट में आ रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं या बैंक में आ रहे हैं, क्या चीज हो रही है। आपके पास एक ट्रांजैक्शन आ रही है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, बैंक में डिपॉजिट किए। आपको बताओ हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं, बिजनेस की तरफ से बनाते हैं। बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है। एवरीबडी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस, हर एक व्यक्ति बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट है। ऑनर को सेपरेट कर दिया तो कोई और कोई रह ही नहीं गया। तो बताओ बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपके पास से जाएगा क्या, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज, और कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में, तो पैसे कहाँ पे आएंगे, बैंक में। तो आपको पता है बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हो रही है। देखो बैंक में डिपॉजिट करने से कैश जाएगा, बैंक में आएंगे, तो मतलब आपकी एंट्री में बैंक भी यूज हो रहा है, कैश भी यूज हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी एंट्री करी उसके अंदर कैश यूज हो रहा था या बैंक यूज हो रहा था। इस एंट्री में देखो कैश जा रहा है और बैंक में आ रहे हैं, तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो आपको पता है ये एंट्री तो कैश कॉलम में भी आएगी और बैंक कॉलम में भी आएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो एंट्री कैश और बैंक में दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, कैश बुक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, कैश कॉलम पे भी और बैंक कॉलम पे भी, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा। क्यों, देखो देखो दोनों साइड में आएगी। आपको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, बताओ। बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। बैंक एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, डेबिट, तो आप बैंक के डेबिट में लिखो, कितने से डेबिट है, 10। मैंने बैंक के डेबिट में लिखा, लेकिन बैंक का अपोजिट क्या है, कैश, तो अब टू कैश लिखोगे। यहाँ पे एंट्री का अपोजिट लिखना है। बैंक एंट्री में डेबिट है, कितने से डेबिट है, 10। मैंने बैंक के डेबिट में लिखा क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं डिपॉजिट करने से, ठीक है। तो बैंक डेबिट है, मैंने बैंक के डेबिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट है टू कैश, मैंने टू कैश लिख दिया। तो मैंने बैंक को तो रिकॉर्ड कर दिया कि बैंक में पैसे आ गए। बताओ कैश गया है, कैश एंट्री में क्या है बताओ, क्रेडिट, कितने से क्रेडिट है, 10, तो आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे। कैश एंट्री में क्रेडिट है, आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे, लेकिन एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बैंक, तो यहां लिखोगे बाय बैंक। तो आप बताओ ये जो एंट्री है, एंट्री में बैंक भी है और कैश भी है, तो जो एंट्री कैश और बैंक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, दैट एंट्री इज कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जो कैश बुक के, कैश और बैंक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, तो वो एंट्री कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। देखो बैंक में आए, कैश चला गया। आपको पता है अभी तक कुछ आता था तो आप डेबिट में लिखते थे, कुछ जाता था क्रेडिट में, लेकिन इस टाइम बैंक में पैसे आ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो देखो मैंने एंट्री करी बैंक टू कैश, उसके अकॉर्डिंग मैंने बैंक के डेबिट में लिखा क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं, कैश गया है, कैश क्रेडिट में आया है, बैंक में आए हैं तो यहाँ डेबिट में आया है, कैश गया है और कैश के क्रेडिट में आया है। तो इस बार बैंक कॉलम में भी आया है और कैश कॉलम में भी आया है। तो जो एंट्री कैश बुक के दोनों साइड, बैंक और कैश कॉलम दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, उस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो उस टाइम इस एंट्री में आपको LF वाले कॉलम में C लिखना होता है इस तरह से कि ये शो करता है ये सेम एंट्री है और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कि यहाँ बैंक में आए और यहाँ कैश चला गया, ठीक है। अब एक और चीज देखना, ये तो डिपॉजिट करने की एंट्री थी बच्चे, सेम विड्रॉ की एंट्री में भी कैश आएगा, बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ बच्चे, एक तो कैश डिपॉजिट करने की एंट्री, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने से बैंक में आएंगे और कैश चला जाएगा, तो वो कैश बुक के दोनों साइड पे इफेक्ट डालेंगे। एक और बच्चे, कैश डिपॉजिट के अलावा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो बताओ मेरे पास बिजनेस में आएगा क्या? कैश, क्योंकि मैंने बैंक से कैश निकाला है तो मेरे पास बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कहां से कम हो जाएगा? बैंक से, ठीक है, तो टू बैंक आ जाएगा क्योंकि बैंक से चला गया, बैंक के पैसे डिक्रीज हो गए, बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो बैंक से पैसे चले गए, डिक्रीज हो गया बैंक का बैलेंस, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो अब मुझे बताओ ये एंट्री हो रही है विड्रॉ की, डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक टू कैश, क्योंकि उस टाइम बैंक में आ रहे होते हैं, कैश कम हो रहा होता है। विड्रॉ करने से कैश आ गया, बैंक के पैसे डिक्रीज हो गए, तो बैंक से पैसे विड्रॉ करने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब बताओ इस एंट्री में कैश यूज हो रहा है या बैंक? बोथ, तो बोथ यूज हो रहे हैं, तो These transaction affects on the both side of कैश बुक, ये कैश बुक के दोनों साइड में आएगी, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में, सेम अमाउंट कैश कॉलम में आएगी, सेम अमाउंट बैंक कॉलम में आएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, ये कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा, कि विच अफेक्ट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैसे कैसे इफेक्ट डालेगी वो ध्यान से सुनना, एंट्री को सोचना। एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बताओ कैश विड्रॉ करने से कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। कितने से डेबिट है? 10, तो मैं इस बार कैश के डेबिट लिखूंगी क्योंकि कैश आया है, कैश डेबिट है, मैंने कैश के डेबिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट है टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, तो मैंने कैश को रिकॉर्ड कर लिया। अब बताओ बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बैंक अगर क्रेडिट है तो आप भी बैंक के क्रेडिट में लिखोगे, कैश में नहीं लिखोगे, क्योंकि क्रेडिट कौन है? बैंक। कितने से? 10, तो बैंक के क्रेडिट में लिख दिया। एंट्री का अपोजिट बाय कैश, और आपको पता है ये ट्रांजैक्शन में कैश भी था और बैंक था, ये कैश बुक के दोनों साइड पे इफेक्ट डाल रही है, तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब आप इसके दोनों साइड रिकॉर्ड लिख लेते हो तो एलएफ वाले कॉलम में कैश बुक में इसके आगे सी लिख दिया करो। तो दो एंट्री ऐसी है, एक तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मतलब दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक समझा है डबल कॉलम कैश बुक का। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है जैसे रिकॉर्ड कर रहे थे, सिर्फ ध्यान रखना ट्रांजैक्शन दी है, कह रहा है कैश बुक बनाओ, ट्रांजैक्शन सोचो, एंट्री सोचो, कैश आ रहा है कैश के डेबिट में लिखना, बैंक में आ रहे हैं बैंक के डेबिट में लिखना, कैश जा रहा है कैश के क्रेडिट में लिखना, बैंक से जा रहे हैं बैंक के क्रेडिट में, ठीक है। लेकिन दो एंट्री ऐसी हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्योंकि इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा और बैंक में आ जाएगा, तो बैंक के डेबिट में लिख देंगे, कैश के क्रेडिट में लिख देंगे। कैश विड्रॉ करने से बैंक से निकालेंगे तो कैश आएगा, बैंक से कम हो जाएंगे, तो उस टाइम कैश के डेबिट में लिखेंगे कैश जा रहा है, और बैंक से बैंक कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट में, बैंक से जा रहा है तो बैंक के क्रेडिट में। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, वो मैंने आपको बता दी। बाकी ट्रांजैक्शन पढ़ना, देखना, कैश आ रहा है कैश के डेबिट में लिखना, बैंक में आ रहा है बैंक के डेबिट में लिखना, कैश जा रहा है कैश के क्रेडिट में लिखना, बैंक से जा रहा है बैंक के क्रेडिट में लिखना। तो ये हमने आज से स्टार्ट की है डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक है कि कैसे करना है, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन देती है। डबल कॉलम कैश बुक आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन देती है कि आपके बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, और मंथ के एंड में कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है। जिस तरह से हम कैश का बैलेंस निकालते थे ऐसे ही इस कॉलम का निकालेंगे बैंक का, कि बैंक में कितना पैसे आए,
बैंक से कितने पैसे गए और मंथ के एंड में कितना बैलेंस बचा हुआ है। सेम जैसे कैश का बैलेंस निकालते थे वैसे बैंक का बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी अब बहुत सारे सम, पहले हाफ सम डबल सिंगल के थे, अब 5, 7 to 8 सम डबल कॉलम के हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक सीखी है, फिर मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताऊंगी। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज ये समझना कि क्या चीज़ बताई है मैंने।